आज हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब इनमें से कौन कौन से वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं पहले हम पढ़ेंगे। वाइटामिन्स होते हैं B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 है, B6 है, B7, देन B9 एंड B12। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके लोकल नेम्स क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी से, इस वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और स्टेट सिविल सर्विसेज में बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग घुमा के। तो शुरुआत करते हैं। पहले है हमारा B1 के बारे में पढ़ते हैं। इसको लोकल नेम है थायामीन इसे कहते हैं, लोकल नेम थायामीन। और किसमें B1 वाइटामिन्स लेने के लिए आपको चाहिए क्या? वीट, गेहूँ, चना, और हो गया मूंगफली, पीनट्स। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिसीज़ होते हैं। और इसको B1 को वॉज डिस्कवर्ड बाय सी फंक, याद रखेगा नाम, सी फंक द्वारा खोजा गया था। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीज होते हैं वो जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है बेरी होता है। दूसरा होता है पॉलीन्यूराइटिस। अभी इसके बारे में देखते हैं कि क्या डिसीज़ हैं। तो बेरी जो है, इसके बेरी हो जाने से, बेरी पे आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। और क्या होता है कि आपको मसल पेन और पॉलीन्यूराइटिस से आपकी जो न्यूरॉन्स के सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते हैं, हाथ कांपना आदि। ये है बेरी, ये इसके प्रमुख डेफिशिएंसी, इसके थायामीन ना लेने से ये डिसीज़ होते हैं, बेरी पॉलीन्यूराइटिस। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद आता है हमारा दूसरा वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लेविन, ये नाम याद रखना, बार बार पूछते हैं। और इसे येलो एंजाइम भी कहते हैं, और अब B2 को अगर चाहिए अपने शरीर में B2, तो हमें आपको क्या खाना पड़ेगा? मिल्क, प्रमुख चीज़। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो लीवर और लीफी वेजिटेबल। और इसकी खोज की थी B2 को डिस्कवर किया था, किसने किया था? B2 को डिस्कवर किया था वारबर्ग और क्रिश्चियन ने, याद रखना, वारबर्ग और क्रिश्चियन ने। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, बहुत बार पूछा जाता है डेफिशिएंसी से। एक है सीलियोसिस, पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया ग्लॉस्टिटाइटिस। तीसरा इसका डिसीज है, इसका नाम है केराटाइटिस। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या है। सीलियोसिस जो है अपना जो आपके होठों में क्रैक आ जाता है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठों में क्रैक करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि सूखा
क्रैकिंग रिफ्लेक्स, ये होता है सिलियोसिस। एंड ग्लॉसिटाइटिस क्या होता है? ग्लॉसिटाइटिस, इससे आपकी टंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टंग में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, टंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये है केराटाइटिस, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन, इससे आँख में आँख की आई इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये बात हो गई हमारी राइबोफ्लेविन, याद रखना राइबोफ्लेविन इसका नाम है, राइबोफ्लेविन। B1 को क्या कहते हैं? थायामीन कहते हैं, सीफंक द्वारा खोजा गया था। B2 की खोज की थी वारबर्ग और क्रिश्चियन ने, ये याद रख लीजिएगा, वारबर्ग और क्रिश्चियन ने। और डिसीज़ कौन सी चीज़ की डिफिशियंसी से? सिलियोसिस, ग्लॉस्टेटाइटिस और केराटाइटिस। और इससे बचने के लिए क्या हम खा सकते हैं B2 को अपने शरीर में लेने के लिए? मिल्क, चीज़, लीवर, लीफी वेजिटेबल्स। अब बात करेंगे हम B3 की। B3 का लोकल नेम क्या है? B3 को हम लोग कहते हैं नियासिन, नियासिन इसका लोकल नेम है, नियासिन। और किस में पाया जाता है? यीस्ट में और पीनट्स में। और इसकी भी खोज की थी सी फंक ने। डेफिशिएंसी से होता है, डेफिशिएंसी डिसीज़, कौन से डिसीज़ होती है इनकी डेफिशिएंसी से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है प्लेगरा, प्लेगरा प्लस 4D। ये 4D क्या है? 4D बहुत इंपॉर्टेंट है। 4D आपका हो गया, 4D से पहले D से हो गया आपका डर्मिटाइटिस, दूसरा D हो गया आपका डायरिया, स्पेलिंग भी मत जाइएगा। और तीसरा हो गया आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। और तीसरा हो गया डेथ। इस बहुत अधिक मात्रा में इसकी डेफिशिएंसी हो जाने से डेथ हो जाती है। प्लेगरा है क्या? प्लेगरा, प्लेगरा में भी डायरिया होता है और डायरिया हो गया प्लेगरा में, और डिल्यूजन भी होता है, चक्कर आना, डिल्यूजन महसूस करना, ये सब होता है। इंपॉर्टेंट हो गया B3 नियासिन। अब बात करते हैं B5 की। B5 का लोकल नेम क्या है? उसे कहते हैं हम, याद रखना, पैंथोथेनिक एसिड। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कभी विलियम्स ने की थी, विलियम्स नाम के एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। और B5 किस में होता है आपका? पीज में। ये खाने से आपको B5 मिलेगा, अपनी आपको पैंथोनिक एसिड मिलेगा। और वीट, हनी। और इसकी डेफिशिएंसी होने से डिसीज कौन कौन से होते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसके डेफिशिएंसी डिसीज हैं, इसको लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से। बर्निंग फीट्स सिंड्रोम, ये मैं नहीं बता रहा, इसको आपको होमवर्क, इसको सर्च करिएगा क्या है बर्निंग फीट्स सिंड्रोम। नर्व डिजनरेशन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। B6 B6 को हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। और इस पायरिडॉक्सिन को लेने के लिए हमें मिल्क पीना चाहिए, दूध, मीट, प्रोटीन। और डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन से होते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज है मैरामस, नौजिया भी होता है,
वॉमिटिंग भी होती है इसकी कमी हो जाने के कारण। इसकी B6 की, जिसका लोकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इसको खोज कर किसने खोजा था? गोल्डबर्ग ने। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डबर्ग ने इसका खोजा था। और नौसिया, वॉमिटिंग, मैरामस क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ज़्यादातर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है मैरामस, प्रोटीन डेफिशिएंसी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। किसे पाई जाती है? बच्चों में पाई जाती है। मैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी डिसीज़, और उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, उनके हाइट के हिसाब से उनकी हाइट छोटी रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है इसकी डेफिशिएंसी से। इसीलिए B6, मिल्क, प्रोटीन और मीट खाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद करते हैं B7, जिसका लोकल नेम है बायोटीन। बायोटीन नाम आपने कहीं सुना होगा, बायोटीन शैम्पू आते हैं, तो ये हेयर लॉस से भी संबंधित है शैम्पू बायोटीन। तो लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लीफी वेजीज खाना चाहिए। और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है, क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी से होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस यानी हेयर लॉस, बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए हमको लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीवर, ये सब खाना चाहिए, एग, ये सब B7 हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम B7 के बाद B8 नहीं आता, B9 है फॉलिक एसिड। इसका नाम क्या है? फॉलिक एसिड। और ग्रीन वेजीज में मिलता है ये सब खाने से, ग्रीन वेजिटेबल्स। और डेफिशिएंसी डिसीज होता है इसमें मैक्रोसाइटिक अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। अनीमिया, स्टंटेड ग्रोथ, बच्चों को देखा जाता है कि वो हाइट छोटी रह जाती है, उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, उनकी डेवलपमेंट जो कि मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए B9 इज़ वेरी वन। फॉलिक एसिड बनाना में ज़्यादा पाया जाता है, बनाना खाइए आप, फॉलिक एसिड लीजिए, और वेजिटेबल्स में तो रहता ही है आपका। फिर इसके बाद आता है B12, इसको हम लोग कहते हैं, नाम याद रखिएगा, साइनोकोबालामाइन, और इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज़ कौन सी होती है? डेफिशिएंसी डिसीज़ है, इसे कहते हैं आपको पर्नीशियस अनीमिया, बेहद खतरनाक रूप है अनीमिया का। RBCs जो सेल होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, प्लस इमेच्योर हो जाते हैं। ये है B12। तो ये हमारे सब हो गए, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। डिसीज़, कौन कौन से डिसीज़ हम लोगों ने पढ़े अभी। पहला है थायामीन, क्या नाम है इसका? B1। पहले इनका लोकल नेम लेंगे, फिर इसके बाद आया राइबोफ्लेविन, B2। फिर तीसरा है आपका नायासिन, B3। B4 होता नहीं है। चौथा है B5, जिसका लोकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। देन B6 क्या था? B6 वाला पायरिडॉक्सिन। देन B7 का लोकल नेम क्या था? याद कर लीजिए, बायोटीन, पूछा जाता है। देन B9 को नाम क्या था? फॉलिक एसिड, ये हमने पढ़ा। अब B12
आपका हो गया साइनोकोबालामाइन। अगर डिसीज की बात कर लें, थायमीन, बेरीबेरी, और B2 से हो जाए पिलैग्रा। B2 से होते हैं सॉरी सिलियोसिस पहला। दूसरा था आपका ग्लॉस्टिटाइटिस, टंग का इन्फ्लेमेशन। तीसरा आपका केराटाइटिस, ये था आपका आई इन्फ्लेमेशन। अब B3 से होता था प्लाग्रा प्लस 4D। 4D क्या था? 4D डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और फाइनली डेथ। ये है 4D नाइसिन B3। अब B5 की डेफिशिएंसी से क्या होता था, आप याद रखना, बर्निंग फीट सिंड्रोम। B6 पायरिडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन से होता था मैरामस, नोजिया, वोमिटिंग ये भी होती है। B7 हेयर लॉस, डर्मेटाइटिस। B9 से होता था आपका, इंपॉर्टेंट है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और B12 की वजह से पर्नीशियस डेंजरस एनीमिया। यहीं भी ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल वाइटामिन।